रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल में आपका स्वागत है। राघव सिंह राजपूत को देंगे रमेश भाई पटेल आज बहुत बड़ी चुनौती, तो वहीं पर अंजलि अवैध सिंह को उसकी नीच हरकतों का आज देगी जवाब। एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस एपिसोड का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंजलि सबको बताती है कि अवैध सिंह मुझसे छुटकारा पाने के लिए वो अपने आप को बचाकर भाग रहे थे। तुमने यही देखा है ना दीदी, ठीक से याद करके बता। तभी राघव सिंह कहते हैं बंद करो ये सब, इतनी गंदी बातें, इतनी घिनौनी हरकत, मुझे तो सुनते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। इसे मैंने घर लाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अंजलि से कहते हैं तुम क्या भूल गई हो, तुम्हारी बेटी है, दामाद है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें। तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता। तभी गौरव कहते हैं कि तमीज के साथ बात कीजिए भैया, अभी तक आपने अंजलि को पहचाना ही नहीं है। वो सानिया और निवेदिता को कहते हैं कि तुम भी धोखा खा गई। अजय सिंह कहता है बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों चुप रहूं? इस घर का दामाद हूँ और राघव सिंह का दाहिना हाथ हूँ। इस अंजलि को घर में रखना मतलब सांप पालने जैसा है, और इसकी हरकतें नाक कटवा कर रख देगी जे। गौरव भजन सिंह पर भड़कते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जबान बंद कर, तुम कैरेक्टर के बारे में ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम क्या हो जहाँ सबको पता है, जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये घर की बहू है, इसे सम्मान दो, सिर झुकाकर बात करो भजन सिंह, ये इस घर की देवी है। तभी राघव सिंह राजपूत को रमेश भाई पटेल का फोन आता है। राघव सिंह कहते हैं तुमने फोन क्यों किया है रमेश? रमेश भाई पटेल कहते हैं तुम्हें कुछ बताने के लिए। तुम अंजलि को अपने घर तो ले गए हो, शायद तुम इसको अपनी जीत समझते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं अंजलि के मन में एक लावा दहक रहा है। जिस दिन लावा बाहर आ गया ना राघव सिंह राजपूत, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। उसके भीतर एक ज्वालामुखी है, सोया हुआ ज्वालामुखी। आज नहीं तो कल ये ज्वालामुखी फटेगा जरूर। अपने आप को बचाकर रखना राघव। खैर अब कोर्ट में मुलाकात होगी रघु। तुम्हारे दामाद युवराज सिंह ने अमन पर हाथ उठाया और तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और मैं उसे कटघरे में ले जाकर रहूंगा। राघव सिंह कहते हैं ये क्या बोल रहे हो तुम? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। राघव सिंह कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है और शमशान घाट की रसीद है मेरे पास। रमेश भाई पटेल कहते हैं किसे बेवकूफ बना रहे हो राघव सिंह राजपूत? तुम दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो मगर रमेश भाई पटेल को नहीं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नकली हैं, मैं ये कोर्ट में साबित कर दूंगा। मेरी एक बात याद रखना रघु, मैं जहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। जिस दिन मैं जीतूंगा अकेला नहीं जीतूंगा, मेरे साथ मेरी सच्चाई जीतेगी और तुम फिर से अमन सिंह राजपूत और उसकी पत्नी अंजलि को स्वीकारोगे। तुम्हारे घर में एक बहू बनकर रहेगी, तभी मुझे सब्र होगा। उसके बाद मैं सीधा द्वारकाधीश के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। राघव सिंह उसे कहते हैं खुली आंखों से सपने देख रहे हो रमेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम ये केस हार जाओगे। रमेश भाई पटेल कहते हैं मैं जानता हूँ ये केस मैं जीतूंगा ही। राघव सिंह कहते हैं चैलेंज? रमेश भाई पटेल कहते हैं तुम्हारा चैलेंज, चुनौती, ललकार सब कुछ स्वीकार है। तुम्हें जो कहना है कह दो राघव सिंह राजपूत, क्योंकि मैं ही जीतूंगा। ये कहकर रमेश भाई पटेल फोन बंद कर देते हैं। अंजलि नीचे पड़ी रोटी उठाने लगती है। गौरव उसे रोकते हैं, कहते हैं अंजलि तुम ये मत करना, इस घर को पाप लगेगा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अभय सिंह की नीचे फेंकी हुई रोटी गौरव उठाते हैं, माथा टेकते हैं और रख देते हैं। गौरव कहते हैं अबे तुमने अंजलि पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया। वो गिन्नी को कहते हैं कि तुम तो अपने पति को सालों से जानती हो, किस तरह से पेश आता है तुम्हारे साथ, फिर भी तुम इसको सपोर्ट कर रही हो। ये सब देखकर मुझे अब समझ में आ रहा है कि कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है। तुम लोग देखना एक दिन ये भी साबित हो जाएगा कि अंजलि किसी देवी से कम नहीं है। ये कहकर गौरव वहाँ से जाने लगते हैं। सानिया कहती है चाचू आप कुछ तो खा लीजिए। गौरव कहते हैं तू पागल है क्या? इस घर की बहू ने सुबह से सबके लिए फरमाइशी खाना बनाया। ये घर नहीं रेस्टोरेंट है। लगता है सबने मेन्यू कार्ड पढ़ के ऑर्डर किया है। और अगर अबे थोड़ा सा नान ठंडा हो गया था तो क्या हुआ, गर्म करके
खा लेता। तू पुरुष नहीं, पुरुष के नाम पर धब्बा है। ये बात अभय सिंह के चुभती है। वो गौरव को कहते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। तो वहीं पर राघव सिंह को भी गौरव पर बेहद गुस्सा आता है, मगर आज गौरव उनकी भी बात नहीं मानता। उनको भी कहता है कि आप चुप रहिए। अंजलि कहती है, गौरव चाचू शांत हो जाइए, मैंने कुछ भी ऐसा माइंड नहीं किया है। तभी बेशर्म अभय सिंह कहता है, तुम क्या माइंड करोगी? घर के बाहर तुम्हारी किसी गैर मर्द के साथ वीडियो वायरल हो गई और घर में रहकर मेरे साथ। तभी अंजलि खुद को रोक नहीं पाती, वो अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है, गौरव चाचू आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आपने शेरनी की दहाड़ नहीं सुनी। गौरव कहते हैं, हाँ। तभी अंजलि टेबल से खाने की कटोरी उठाती है और अभय सिंह के मुंह पर फेंक देती है। ये सब देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है, इसे कहते हैं मुंह काला करना। जाइए अभय सिंह राजपूत, आईने में जाकर अपना अच्छी तरह से चेहरा देख लीजिए। आइंदा मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना आपका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर इस पूरे दिल्ली शहर में जिंदगी भर बैठाकर घुमाती रहूंगी। नहीं तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। अभय सिंह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? गिन्नी कहती है, तूने मेरे पति के साथ ये क्या किया? अंजलि कहती है, मैंने जो किया सही किया। तुम देखना, मैं एक दिन ये साबित कर दूंगी कि ये इंसान झूठा मकार है और तू तो दीदी बेवकूफ है, तो इनके बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी भजन सिंह कहता है, तो फिर बताओ तुम्हें कौन पसंद है, अभय सिंह राजपूत या फिर वो फर्जी अमन सिंह राजपूत? अंजलि कहती है, भजन सिंह तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम वो परवाना हो जिसके सामने क्षमा नहीं अग्नि शिखा है, ज्वालामुखी खड़ी है तुम्हारे सामने। गौरव ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं, इसी अंजलि का इंतजार था मुझे। अंजलि कहती है, नहीं गौरव चाचू, मैं घर संसार सब कुछ संभालूंगी, कोर्ट को भी संभालूंगी और वो बहरूपीय अमन सिंह राजपूत को भी मैं ही संभालूंगी। वहाँ पर रमेश भाई पटेल अमन को समझाते हैं। वो कहते हैं, एक दिन अंजलि तुम्हारे पास जरूर लौटेगी। साक्षी कहती है, मुझे पता है सर, पर मुझे अमन की चिंता हो रही है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, लेकिन क्यों? साक्षी कहती है, युवराज ने अमन और काव्या की शादी की बात छेड़ दी है। मैं तो काव्या को जानती भी नहीं हूँ, मगर उससे मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा याद आया, अमन कई बार मुझसे काव्या के बारे में बात किया करता था। वो अमन को कहती है कि संभल कर रहना। अमन रोने लग जाता है। वो कहता है, किस किस से संभल कर रहूं? मेरे परिवार वाले मुझे अमन नहीं मानते, यहाँ तक कि मेरी औलाद भी मुझ पर यकीन नहीं करती। अंजलि मुझे अपना पति नहीं मान रही। रमेश भाई पटेल कहते हैं, अमन तुम्हें रोना नहीं है, ये आंसू कमजोरी की निशानी है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम देखना एक दिन अंजलि जरूर तुम्हें अपना पति मानेगी। मैं उसके बाद ही अमन गुजरात जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाता। वो कहते हैं, कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, अब तुम्हारे पास सम्मन आएगा, तब तुम्हें सब कुछ बोलना पड़ेगा। वहाँ पर हम देखते हैं, दुश्मनों का सामना करते करते अंजलि कभी कभी थक जाती है। वो फूट फूट कर रोती है और अमन की यादों में खो जाती है। वो अमन के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करती है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। रमेश भाई पटेल अमन को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। क्या वो वहाँ पर साबित कर पाएंगे कि यही अमन सिंह राजपूत है? कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।